अगर आपको एक्टर बनना है या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री बड़ी पसंद आती है दूर से देखकर और करीब से देखना चाहते हैं, वहाँ जाके काम करना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर नवनीत सर हैं जो कि एक्टर रह चुके हैं रेड 2 में और दहाड़ में, और कास्टिंग डायरेक्टर हैं ये जाने जा के और लव स्टोरीज 2 के। सर वही जो अभी क्वेश्चंस रहते हैं कि स्टोरी के बारे में सभी को पता होता है, क्या एक्सपीरियंस करा वो भी होता है, बट मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी हमारी ऑडियंस के लिए कि ऑन सेट कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हो जो कि आपको भी याद रहेंगे और ऑडियंस जानेगी तो उनको भी बड़ा मज़ा आएगा। मैंने उस फिल्म की कास्टिंग की है जी। जिसमें विजय वर्मा सर थे। तो जब मुझे डायरेक्टर का कॉल आया था कि एक किसी और प्रोजेक्ट के लिए उनके लिए कास्टिंग कर रहा था, तो कास्टिंग के दौरान वो जब स्टक हो गए थे कहीं, तो उनका कॉल आया कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी कास्टिंग करवा रही है। तो दैट्स हाउ आई गॉट दिस फिल्म। और वो हमने महबूब स्टूडियो में बैठ के की थी। वो फिल्म थी जाने जान से स्विच होकर के हमें ये प्रोजेक्ट मिला लव स्टोरी 2। तो मैं और मेरा एक पार्टनर है भविष्य कुकरेजा, हमने मिलकर के इसकी कास्टिंग की है। कास्टिंग के दौरान जो प्रोसेस होता है बहुत ऐसा प्रोसेस होता है कि आप एक खोजी बन जाते हो पूरी तरीके से कि आपको कैरेक्टर के अंदर फिट होना चाहिए। फिट होना चाहिए। जो डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हम पूरा रिसर्च करके ढूंढ के उनको हम देते हैं। वैसे ही विजय वर्मा सर आए थे, वैसे ही तमन्ना भाटिया मैडम आई थी। दैट्स हाउ वी कास्ट ऑल द कैरेक्टर्स। ओके, सो वी हैव शर्मिला मैम। ओके मैम, सो शी इज़ अ योगा ट्रेनर। मैम आज की अगर हम हेल्थ की बात करें तो लोग पर्सनली एक टाइम पीरियड पे फिज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, लेकिन वही मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो योगा आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो फिज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ को रिलेट कर पाती है। तो फॉर आवर ऑडियंस क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं योगा के? योगा एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ अ टूल। जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें अलग अलग टूल्स लगते हैं। आपको एक सिंपल सा फोटो एडिट करना है, यू नीड अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट, राइट? सो योगा वही चीज़ काम करती है विच गोज़ विथ योर बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ ऑल टुगेदर। सो और स्पेशली इन मतलब हर इंसान के लिए ये ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप एक जिमनिस्ट हो, चाहे आप एक कॉर्पोरेट वर्कर है, या फिर आप बस एक हाउस होल्डर है। सो फॉर एनी एंड एवरी पर्सन इट इज़ अ वंडरफुल टूल। इसको किसी भी तरीके से एक ऐसा एक एस्पेक्ट नहीं देना चाहिए कि ये है योग है तो मतलब ये इंसान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नॉन वेजिटेरियन होकर भी आप योग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जबकि दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है। बट जो ऐसे एकदम ही कोल्ड एरियाज़ है वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता, तो वो लोग क्या खाएंगे? सो वो लोग नॉन वेज ही खाते हैं। सो योगा इज़ अ टूल फॉर एवरी लिविंग बीइंग, एवरी ह्यूमन बींग एक्चुअली। वैसे तो जानवर जो है वो अपना खुद का ही योगा करते रहते हैं दे आर ऑलरेडी इन सिंक विद द नेचर। ह्यूमन्स नीड दिस टूल टू गेट इन सिंक विद द नेचर। सो दैट्स वाई योगा इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ इंडियन, सो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट, और उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और अभी सर ने ही गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल वर्कशॉप, जहाँ पे इनके स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे जो भी programs हमने रखे थे around yoga, they followed it very well, and it is a very very useful tool for actors especially, because actors need to have a steady mind. They need to be able to go into a character and out of the character very quickly. So उसके लिए योगा प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेनिफिशियल है। ओके सर, सो प्लीज़ आप बताइए हमें कि पूरी वर्कशॉप किस बेस पे थी, क्या उसके बेनिफिट्स रहे हैं, और इफ़ समवन वांट्स टू अटेंड योर वर्कशॉप व्हाट विल बी द प्रोसीजर? I am an academician for 12 years now, and before that I was also working in industry. So I know what it is the requiring agenda for the time right now. And I think that because of the regional diversity in the film, because if you'll see Pratik Bhai, Navneet and Sharmila, they all are hailing from roots, which is coming from their very indigenous locality. So I thought, why not maybe when they have empathy to these kind of locations, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जहां हम लोगों को समय को रोक करके हम उनको ये बताएं कि आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, बट आपका अभी समय है और आप वहाँ रुकिए, अपने आप को पहचानिए। हमने इस तरह से प्रोग्राम किए कोर्सेज़ को कि सवेरे आप एक अच्छे दिन से अपनी शुरुआत कीजिए। उसके बाद प्रतीक भाई ने अपना एक्टिंग का जितना भी तजुर्बा उनका है, उनको काम करते हुए 20 साल हो गए हैं। सो उन्होंने किया। उसके बाद फाइनली फिर नवनीत एवरी डे ही टॉक्स टू, हमारा क्या इम्प्रॉम्प्टू सेशंस होते हैं रोज़ के रोज़, और उसमें हम सब लोग मिल करके और हमने बातें की कि क्या अगर हम एक अच्छा कास्टिंग के लिए अगर हम
बम्बई की तरफ रुख करते हैं या यहीं पर ही हम सिनेमा को देखते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, व्हाट आर द नुआंसेस टू कास्ट समवन, है ना, मीन्स लाइक व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डायरेक्टर. So all these things were discussed in minutely, and I think we have many people coming across the country. There were some 13-14 registries where we sort of had a diverse background of moving image people who understand films, who understand sound, music, etc., and they all were very beautifully synchronized with what we were planning to do here. Also, I'm very grateful for the people who come from Jaipur. They are very talented actually. और जिस तरीके से इन्होंने मैनेज किया, they are really helpful. वो वहाँ रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है फिर भी वो अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं. मॉर्निंग में अगर 6 बजे की क्लास मैडम रखती है तो वो 6 बजे रेडी हो जाते हैं कि हमें बहुत एक्साइटेड है, उनको कुछ करना है. तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आगे ऐसी वर्कशॉप हो तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये पता लगना चाहिए कि जो रियल बेस में जो प्राइम हैबिटार जो आकाश सर कर रहे हैं वो बहुत एक जेन्युइन एक रिक्वायर्ड चीज़ है. जिसको भी एक्टर बनना है चाहे एक्टर नहीं बनना है, बट द ओवरऑल ग्रोथ एज अ थिएट्रिकल एज अ पर्सनैलिटी दे हैव टू डू दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप. और एक थोड़ा सा अब ऑडियंस अगर यहाँ तक पहुँची है वीडियो के एंड तक तो उनके लिए एक होता है ना कि की इंग्रेडिएंट हो जाएगा या फिर एक बेनिफिट या ऐसा कुछ भी हम बोनस पॉइंट मान ले कि इफ़ जैसे कि आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं तो कि कोई भी पर्सन जो कि अपनी मतलब शुरुआती दिनों में फ्रेशर है इस इंडस्ट्री के लिए तो क्या कुछ उसे सीखना चाहिए टू बीइंग कास्ट इन एनी काइंड ऑफ सीरीज, फिल्म और सीरियल? आई वुड सजेस्ट अगर इफ़ यू वांट टू कम टू बॉम्बे आप तैयारी करके आएँ एज एन एक्टर. आप बस उठ के बॉम्बे चले जाता हूँ आ जाऊँ वो नहीं है, वो शहर नहीं है. तो आपको आप गुमराह हो सकते हैं सिंपली, अब मैं कह सकता हूँ. मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इतना आसान नहीं है रहना. लेकिन आपके पास एक सतत एक ट्रेनिंग है. जब प्रतीक भाई को हमने पंचायत के लिए कास्ट किया था तो सबसे पहली चीज़ है किसी कास्टिंग के लिए एक उसका पर्टिकुलर लुक, क्योंकि हमें जब डायरेक्टर एक नरेशन देता है किसी कैरेक्टर का तो एक लुक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पार्ट. तो लुक में वो मैच कर रहे थे. ये दूल्हे के लिए टेस्ट हुए थे, अगर आपको याद है, जो आसिफ, वो भी राजस्थान के, उनको हमने कास्ट किया. तो आसिफ के कैरेक्टर के लिए प्रतीक भाई को हमने टेस्ट किया था और डायरेक्टर वेरी अमेज्ड. लेकिन थोड़ा और कुछ चीज़ें रह जाती है, बहुत सटल चीज़ें, इसलिए इनको वापस हमने रिकास्ट किया फॉर दिस पार्ट बबलू डब्लू. लेकिन इन्होंने उसमें भी कमाल किया, इसलिए वो आगे से आगे TVF वाले उनको कॉल करते हैं और आगे से आगे उनको अपॉर्चुनिटी. लेकिन इसके पीछे उनकी 15 साल की मेहनत थी. और जिस समय ये कई बार हम लोग भी प्रोसेस खेलते हैं कि ये इनको हमने 2 घंटे बैठाए रखा ऑफिस में, लेकिन इनको लग रहा है कि मैं भूख लग रही है, मैं नया हूँ और ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं. लेकिन हमारा भी पीछे एक रीज़न होता है कि इनको बैठाने का, क्योंकि कैरेक्टर की डिमांड ऐसी है. तो हम लोग कई बार थोड़ा मेथड खेलते हैं, इनको थकाते हैं, उनको इरिटेट करते हैं, ताकि वो इरिटेशन हमारे इस परफॉर्मेंस में आ पाए. जब वो लड़ झगड़ रहे हैं तो वो हमसे इरिटेट हो रहे थे, वही गुस्सा उन्होंने कैमरे में ऑडिशन के रूम में निकाला. तो जो वो प्रोसेस है ऑडिशन का, वो हमने इस वर्कशॉप में सिखाया कि कैसे कैसे एक सिंपली एक स्मॉल प्रोसेस के साथ आप क्विक इस ऑडिशन के हुक को पकड़ के आप क्रैक करके आप आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप बॉम्बे आएँ आप बहुत तैयारी के साथ आएँ. लेकिन ड्यूरिंग द ऑडिशन आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी स्क्रिप्ट पढ़ के आए, बाकी आपको सब नरेशन मिलता है. अगर आपने बेस में अपने रूट को बहुत मजबूत किया हुआ है एज एन एक्टर तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है बॉम्बे. और मैं हूँ, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो आई डेफिनेटली देयर, कैन कॉन्टैक्ट मी. मैकपाई कास्टिंग हमारी कंपनी है, मैं और भविष्य कुकरेजा हम रन करते हैं उसे, तो आप आ सकते हैं. और बाकी थैंक्स टू आकाश सर जिन्होंने बहुत अच्छी वर्कशॉप की है. आई एम सो हैप्पी. वो जिस जगह पे वर्कशॉप है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, रुंदल एक जगह है जहाँ पे वर्कशॉप हो रही है. मेरा ब्रीदिंग पैटर्न बहुत सुधर गया. बॉम्बे की हवा और इसमें बहुत रात दिन का फ़र्क है. मेरे रूट्स राजस्थान के ही हैं, तो आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हैव. तो बस करियर मेरा जो कास्टिंग का है वो मुझे सबसे पहले गौतम कृष्ण चंदानी सर है, उन्होंने मुझे वो चांस दिया. तब हमने पटाखा की कास्टिंग की बीइंग असिस्टेंट. और वाइल वर्किंग विद गौतम सर, तो गौतम सर के ही से सीखे हुए 2 और कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जिनकी कंपनी कास्टिंग बे, तो अभिषेक बैनर्जी और अनमोल आहूजा, उनकी कंपनी में मैंने फिर लगातार 4 साल काम किया. तो वहाँ रहते मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए एज ए असिस्टेंट, बट करीब 10-12 प्रोजेक्ट मैंने एज अ एसोसिएट काम किया. तो आई वाज हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट कॉल पंचायत. और जब दीपक मिश्रा सर से बात हो रही थी तो पूरा प्रोसेस हमें जितना कर रहे थे, दैट्स हाउ वी कास्ट प्रतीक पचौरी. बट हाँ, वो पूरा प्रोसेस एक कमाल का प्रोसेस है. अगर किसी को कास्टिंग में भी अपना करियर बनाना है तो दे कैन
come to join this workshop, they can learn so many things. They can contact me as well directly, or I'm always available for that. Thank you. तो दिस इज़ इट. अगर आपको बॉम्बे जाना है, इस फील्ड में करियर परस्यू करना है, ज़रूरी नहीं है हर कोई एक्टर ही बने, लेकिन अगर बिहाइंड द कैमरा वाली टीम में भी आपको जाना है तो शायद ये वर्कशॉप बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. ओके, सो आपके थॉट्स क्या है इस पे? कमेंट बिलो. दिस इज अंकिता विद कैमरामैन फैसल. क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर. तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ. व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर. ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया